नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अगले इशू में हम लोग आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जीके जीएस से रिलेटेड यह आपका चैनल है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं पे रिसर्च करके ही आपको चीज़ों को बताया जा रहा है, ना कि कुछ भी बताया जा रहा है। तो अपने भविष्य को पहचानते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अटल टनल, ठीक है, एक सुरंग बनी है अटल टनल नाम से, जिसको आप रोहतांग भी नाम से जानते हैं, रोहतांग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कारण क्या है? पहली चीज़ तो ये देख लें, इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है, ये है लोकेशन। दूसरी बात है मनाली, ठीक है, मनाली नाम आपने सुन रखा है, जानते हैं, ठीक है। साथ में कुल्लू भी आपने सुन रखा है, कुल्लू घाटी, ठीक। मनाली कुल्लू को ये कहाँ तक जोड़ती है ये टनल, इस बात को आपको, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जोड़ती है लाहौल स्फीति से, ठीक है, लाहौल स्फीति, ठीक है, यहाँ से जोड़ती है। मनाली से लाहौल स्फीति के बीच में अटल टनल, रोहतांग टनल बनी है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर लंबाई भी आपने देख लिया। अब ये लंबाई देखने पर क्या है, ठीक है, एक विशेषता स्पेशल बनती है, जो कि वैश्विक विशेषता है। लगभग 10,000, ठीक है, लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर है, 10,000 फुट की ऊंचाई पर है, ठीक है, समुद्र तल से लिया जाता है। एक बात तो ये हो गई। और इतनी ऊंचाई पर दूसरी खास बात यह है कि विश्व में इतनी लंबी कोई सुरंग नहीं है। तो इतनी ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग है ये, ठीक। कहने का मतलब है कि सर्वाधिक लंबी सुरंग सर्वाधिक ऊंचाई पर भारत में मौजूद है। अटल टनल नाम से जाना जाएगा, रोहतांग में है, रोहतांग दर्रे के रूप में भी आप जानते हैं, पढ़े हैं, वहीं पर है, जो कि मनाली कुल्लू को लाहौल स्फीति से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश इसकी लोकेशन है। इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जानिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, एक अभ्यास है, ठीक है, मिलन नाम का अभ्यास है 2022। युद्धाभ्यासों से, अभ्यासों से तमाम क्वेश्चन आपके आते हैं। यह बहुपक्षीय, ठीक है, सैन्य अभ्यास है। पहली बात यह जाननी है आपको, ठीक है, बहुपक्षीय है, ठीक। अब बहुपक्षीय है तो कई देशों की सेनाएं भाग ली, ठीक है। भारतीय नौसेना के साथ 39 देशों की भागीदारी है, 39 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किए हैं। यह बात यानी कि एक बड़ा सैन्य अभ्यास है, ठीक है। नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, विशाखापत्तनम तट पर हुआ। कहाँ पर हुआ? विशाखापत्तनम तट, जो कि आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। विशाखापत्तनम तट आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर हुआ। और इसका ये 11वां संस्करण था। संस्करण नंबर नहीं पूछेगा, 11वां संस्करण था, ये आप जाने रहिए।
ठीक है 11वां, लेकिन पूछेगा नहीं, लिख सकता है कि 11वां संस्करण 22 में कहाँ हुआ, तो आप बता देंगे विशाखापत्तनम तट पर हुआ। फिर अगली बात, नौ तट है तो नौसेना याद रहेगा आपको, नौसेना याद रहेगा, ठीक है, नेवी का होगा, ठीक है, तभी समुद्र में हो रहा है। इसकी थीम पूछ सकता है सौहार्द, एकजुटता, सहयोग। इसकी थीम सौहार्द, एकजुटता, सहयोग, ये इसकी थीम रही है। मे भी थीम पूछ ले आपसे तो थीम को जानना चाहिए। इसी तरीके से ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का अभ्यास हुआ। ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का अभ्यास हुआ, जो कि वायुसेनाओं का है, भारत और ओमान। यानी कि इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? भारत, ओमान। ओमान खाड़ी कंट्री है, आप जानते हैं, गल्फ कंट्रीज में आता है। वायुसेना, वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है। 2 बातें आपको जानना है, जोधपुर में हुआ, यह बात भी जानना है। कहाँ पर हुआ? जोधपुर। जोधपुर आपका जो वायुसेना से संबंधित स्टेशन है, वहीं पर यह युद्धाभ्यास हुआ, भारत ओमान के बीच हुआ, वायुसैनिक युद्धाभ्यास है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो एक सिंपल सा प्रश्न बनता है, हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं होंगी वहाँ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट का। अंडर 19 वर्ल्ड कप किसका हुआ है? क्रिकेट का हुआ है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट बनता है? इंडिया को लेकर के इम्पॉर्टेंट बनता है। क्या ये 5वीं बार विजेता बना है? 5वीं बार विजेता बना है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, हाईलाइटेड है तो आयोजन आपको जानना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। और आयोजन आप जानते हैं, वेस्ट इंडीज भी एक क्रिकेट खेलने वाली टीम है। कोई देश नहीं है, कई द्वीपीय देशों का समूह है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कई द्वीपीय देशों का समूह है, मिलजुल करके अपनी टीम बनाए हुए हैं और वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। हराया किसको है? ठीक है, हराया किसको है? तो हराया भी स्पेशली पूछ सकता है, इंग्लैंड को। इंग्लैंड को हरा करके भारत 5वीं बार विजेता बना है। और कप्तान थे यश ढुल, ठीक है, कप्तान कौन थे? यश ढुल, ठीक है, युवा कप्तान है हमारे अंडर 19 के, जिनके नेतृत्व में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता। क्रिकेट से ही एक और क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। भारत सबसे ज्यादा या सबसे पहले कह सकते हैं 1000वां, 1000वां, ये बात याद रखी रहिएगा, एक दिवसीय क्रिकेट मैच, ठीक है, 1000वां किसका? इंडिया का। इंडिया ने 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला है, ठीक है, वर्सेस, ठीक है, इंडिया ने किसके साथ खेला है, इस बात को भी ध्यान देना है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के साथ खेला। कहां पर खेला? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला। इस स्टेडियम को भी आप जानते हैं, अहमदाबाद में है। इंपॉर्टेंट है यह भी आपका क्वेश्चन, ठीक है। कैप्टन थे रोहित शर्मा,
कैप्टन अगर पूछा जाए, रोहित शर्मा। लेकिन इंडिया, ठीक है, क्या हुआ, जीता या हारा ये भी पूछेगा। 4 विकेट से हार गया, यानी भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच 4 विकेट से पराजित हो गया वेस्ट इंडीज से। लेकिन सबसे पहले दुनिया में 1000वां मैच भारत ने ही खेला है। ठीक, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। ठीक, 2 बातें क्रिकेट की बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगले प्रश्न में आते हैं। एक ऑपरेशन आहट चलाया गया है, ठीक है, ऑपरेशन आहट चलाया गया है। अब बात आई किसके द्वारा, आरपीएफ द्वारा, यानी रेलवे पुलिस द्वारा, रेलवे पुलिस द्वारा चलाया गया। अब ये है क्या, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। जो मानव तस्करी होती है, बच्चों को चुरा उरा लेते हैं और तमाम बातें रहती हैं, उससे रिलेटेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है ऑपरेशन आहट। इसके लिए स्पेशल फोर्सेस गठित की गई हैं, स्पेशल टीम्स गठित की गई हैं आरपीएफ द्वारा, कि ये रेलवे में जो बच्चों को चुराना, इधर से उधर करना, भीख मंगवाना, तमाम ऐसी बातें होती हैं, इन पर कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सारी बातें आ जाती हैं, पर्पज भी आ जाता है, इधर से उधर करना भी आ जाता है, हर एक चीज़। इसी को कंट्रोल करने के लिए, उन बच्चों को अपराधियों से मुक्त कराने के लिए ये स्पेशल ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है आरपीएफ के द्वारा, और काफ़ी हद तक नियंत्रण भी आया है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन आपका बनता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक क्रेवियस आपके अफेंसेज में आता है, गंभीर अपराधों में आता है, तो इसे मानकर चलिए कि इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न बन सकता है। यानी कि हमने देखा, आज क्या देखा, कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग भारत में है। 2 युद्धाभ्यास हमने देखा, 2 क्रिकेट मैच के रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को हमने देखा, और ऑपरेशन आहट देखा। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्नों के साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।